31 नंबर क्वेश्चन, आई केम टू नो दैट हिज फादर हैड डाइड 3 days अगो। देखो, अगर किसी सेंटेंस में जैसे एगो आ जाए, यस्टरडे जैसे शब्द आ जाए, आपको फिर कुछ समझने या सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी एगो, लास्ट, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, कुछ भी आ जाए, 2 days अगो, 5 days अगो, 5 weeks अगो, जब भी ये शब्द आ जाए, बिना सोचे समझे जो भी आपकी वर्ब हो उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि ये शब्द पास्ट के सेंटेंस को इंडिकेट करते हैं। और कौन से? पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो एगो आया है, तो एगो आने की वजह से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, यहाँ केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो बेटा डाई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? डाइड हो जाएगी। हैड आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म भी डाइड होती है और थर्ड फॉर्म भी डाइड होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई केम टू नो दैट हिज फादर डाइड 3 days अगो। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, did she told Rita why she hadn't come yesterday? ठीक है, ये कौन नहीं है, ये कम है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप इसे कम कंसीडर करें। अब देखो, मैंने आपको एक ही चीज बताई, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, प्री दो, मेज दो से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश में अगर डिड आ जाए तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर चेक कर लेना। तो डिड के बाद यहाँ देखो टोल्ड दे रखा है, जो कि गलत है, तो टोल्ड नहीं, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म टेल होगी, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो डिड शी टेल रीटा, अब जाके सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, जो बूढ़ा व्यक्ति है जो उस रूम में बैठा हुआ है, इज लिविंग हियर, वो यहाँ रह रहा है, फॉर मोर देन अ मंथ, 1 महीने से ज्यादा टाइम से यहाँ रह रहा है, बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, लेकिन उसने आज तक अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। अब समझना, मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में फॉर या सिंस इन दोनों में से कोई भी शब्द आ जाए एक, और उसके बाद पक्का टाइम आएगा, जैसे आ मंथ आ सकता है, 5 days आ सकता है, 7 years आ सकता है, कितना भी आता है, टाइम जरूर आएगा। तो जब भी ये शब्द आए उनमें हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसका? परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमेशा क्या आता है? यहाँ देखना, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, वो व्यक्ति जो वहां बैठा हुआ है, इज लिविंग हियर, वो यहाँ रह रहा है, फॉर मोर देन अ मंथ। इस सेंटेंस में है ना फॉर मोर देन अ मंथ, इस सेंटेंस में परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे, इज लिविंग नहीं होगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसको आप परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। तो ओल्ड मैन एक ही है, तो मैं हैज लिखूंगी, फिर बीन लिखूंगी, फिर वर्ब की आईएनजी लिखूंगी, अब जाके आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हैज बीन लिविंग होगा। अगर ओल्ड मैन एक से ज्यादा होते तो मैं यहाँ पे फिर हैव लिखती, फिर बीन लिखती, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखूंगी, बट हैव नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा, क्योंकि ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years अगो। देखो, इसको मुझे एरर तो है, कैसे बता देती हूँ। कभी भी वर्ब की जो भी थर्ड फॉर्म है, कोई भी वर्ब लो, हर वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी और एस और एस। तो कभी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, ये वाली थर्ड फॉर्म, ये कभी भी अकेली नहीं आती है। तो इसमें थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आएगी। तो एरर तो मुझे कंफर्म मिल गई बी में, तो एरर तो मुझे पता लगे, लेकिन तब भी अगर सेंटेंस में एगो हो गया, लास्ट हो गया, यस्टरडे हो गया, जब भी ऐसे शब्द आ जाए तो बिना सोचे समझे इन शब्दों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के आना, क्योंकि ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं। तो बिगन नहीं होगा, इसकी सेकंड फॉर्म बिगेन होगी, बिगिन, बिगेन, बिगन, तो बिगेन होगी, अब जाके आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी में एरर हो जाएगी। अगला है 35, नाउ अ डेज ही टीचेस फिजिक्स। भाई इन दिनों वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो सर, बिकॉज, क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? क्योंकि द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ, क्योंकि जो हमारे फिजिक्स के टीचर है ना, वो तकरीबन 1 महीने से एब्सेंट है। अब समझना, अगर किसी सेंटेंस में नाउ आ डेज आ जाए तो ये बेटा हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। ये बोल रहा है नाउ और डेज, मतलब इन दिनों, इन दिनों का मतलब वर्तमान में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए, ना कि वर्ब की एस और एस फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आ रहा है प्लस आईएनजी आता है, एक टीचर की बात हो रही है तो इज, और टीचिंग की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? टीचर्स की आईएनजी फॉर्म टीचिंग हो जाएगी। तो आंसर आएगा नाउ अ डेज ही इज टीचिंग फिजिक्स। अब आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के काम। बिफोर
बिफोर ही रीच टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। अब समझना, जब आपके दो सेंटेंसेस हो, कितने बेटा, दो, अगर इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में बिफोर वर्ड आ जाए, बिफोर कंजंक्शन आ जाए, तो बिफोर के पहले जो भी आपका सेंटेंस है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बिफोर के बाद जो आपका सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये रहा बिफोर, तो बिफोर के पहले आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो आई हैड फिनिश्ड होगा, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि दे रखी है तो बिफोर के बाद होगी। ये सेंटेंस बिल्कुल सही। देखो ये तो है बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर वाकई में आप इन्हें रटना नहीं चाहते, समझना चाहते हैं कि मैम बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म क्यों आता है, ये नियम कायदे कैसे बने, या बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म ही क्यों आता है, क्या इनके अलावा भी कोई वर्ब्स आ सकती है, तो ये सब मैंने आपको ग्रामर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस सेशन है। तो यहाँ अगर मैं ग्रामर के बेसिकली जो कॉन्सेप्ट उन पे मैं ध्यान ना देते हुए अकॉर्डिंग टू रूल आपको फटाफट करा रही हूँ, लेकिन जो बच्चा अच्छे से इनको पहले ग्रामर के सारे पॉइंट्स क्लियर करता है टेंस के, फिर प्रैक्टिस सेशन लेता है, फिर आपके जितने भी आपके टेस्ट है, क्योंकि ये आपको ऐप पे इजीली मिल रहे हैं, इन सभी टेस्टों को दोगे, फिर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का टेस्ट दोगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या तो आप मुझे बोल दीजिए, या आपने जिन्होंने भी यूक्लिड कैंपस ऐप डाउनलोड किया हुआ है प्ले स्टोर से, तो इस ऐप पे चैट ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पे आप जाके भी बोल सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है, बकायदा क्लासेस मिल रही है, तो आपको कोई इशू नहीं है, राइट, क्योंकि मैंने कॉन्टिन्यूसली क्लासेस एक साथ मर्ज किए। जब भी मैं अपनी क्लासेस आपके लिए लॉन्च कर रही हूँ, इनके बीच में कोई दूसरी क्लास नहीं आएगी। जैसे टेंस की सपोज करो 100 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, तो आपको 10 क्लासेस ऑटोमेटिकली मिल रही है, या फिर पूरा आपको एक पूरी क्लास एक मैराथन भी मैंने एक ऐसी क्लासेस भी ली है जहाँ पे पूरा ही पूरा मैं 2-3 घंटे में पूरे चैप्टर्स भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो अलग अलग पार्टीशंस में मैंने आपके सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं, एक 3 महीने का कोर्स, एक मात्र 15 दिन का कोर्स भी है, कि 15 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा की पूरा इंग्लिश। तो वो क्लासेस भी है। अगर नहीं समझ आ रहा है कि मैम कौन सी क्लास कब है, कैसे मिलेगा, वो सारी लिंक बकायदा आपको इस नंबर पर इजीली मिल जाएंगे, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। नहीं तो चैट ऑप्शन पे आप मुझे बोल दीजिएगा, वहां भी मैं प्रोवाइड करवा, ठीक है ना। बस आप टेंशन मत लीजिएगा, बेफिक्र होके आप बस अपनी पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। बस मैं आपकी पढ़ाने में मदद कर सकती हूँ, पर आपको मेरी मदद पढ़ने में ही करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The principal of our college conferred Mohan a prize so that he may work well again। अब देखना, ये कन्फर्ड करने का काम कब कर रहा है, पास्ट में। तो सीधी सी बात है, सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से होती है तो पूरा वाक्य पास्ट में आता है। तो बेटा यहाँ मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, इसलिए मुझे यहाँ माइट लिखना पड़ेगा, पास्ट टेंस लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। वेरी गुड, काफी अच्छा कर रहे हैं आप। I have come to know that your father had died last week। देखो मैंने अभी क्या बताया था, सेंटेंस में एगो आ जाए, लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, बिना सोचे समझे इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, तो यहाँ पे डाइड आएगा, तो योर फादर डाइड। अब इस तरीके से सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, आई डिडंट न्यू यू हैड गॉन टू मनाली फॉर अ वेकेशन। अब देखना समझना, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में डिड आ जाए, बस मैंने एक ही चीज गांठ बांधने के लिए बोला है कि डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नो लिखना पड़ेगा। तो आई डिड नॉट नो यू। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द फाइल्स यू वर लुक फॉर आर प्लेस आर ऑन द टेबल। अब देखो जो फाइल आप देख रहे हैं वो कहाँ पे है, टेबल पे पड़ी है, ले लेना। देखना, जब भी वॉज वर आए हमेशा गार्ड मारना, इसमें वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी। अगर वर्ब दी गई हो, बेटा इन्होंने वर्ब तो दी पर आईएनजी कौन देगा, इन्होंने सोचा बच्चे इतने समझदार हैं नताशा मैम की, तो खुद ही लगा देंगे। हाँ ये बात उन्होंने बिल्कुल सही सोची है। तो लुक के बाद हमेशा क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आईएनजी नहीं आता, थर्ड फॉर्म भी आती है। कब आता है, वो एक्टिव पैसिव में आता है, मतलब जब क्वेश्चन पैसिव हो ना तब आता है वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। तो ऐसे इन चीजों को रटो मत कि वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आता है। और ये चीजें कैसे खत्म होगी, जब आप ग्रामर पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअली समझोगे, ठीक है। पहले मेरे को यही चीज अच्छा लगता है कि ग्रामर आप पूरी कॉन्सेप्चुअली पढ़े, फिर उसके बाद आराम से इजीली करें। लेकिन कई बच्चे ग्रामर कॉन्सेप्चुअली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेशन है।
कई बच्चे ग्रामर को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो रट्टाफिकेशन में खुश है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऑलरेडी रट्टा मारा हुआ है, तो उनके लिए भी अच्छा है, प्रैक्टिस सेशन है। भाई हर तरीके से मैंने कोर्स ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि चाहे कोई रट्टाफिकेशन करके आए या कोई बच्चा नौसिखिया मतलब जीरो लेवल का आए जिसको बिल्कुल नहीं आता, तो मैं उनको यही बोलूंगी फिर बेटा रट्टाफिकेशन पे मत जाना। रट्टा मारने से काफी इंग्लिश में नर्वसनेस आती है, डर लगता है, फोबिया जनरेट हो जाता है, बहुत डरने लग जाते हैं बच्चे, इसलिए फिर कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना। अब कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने आपको ना एक क्लास ली थी 20 मिनट में, पूरा की पूरा जो टेंस हम 3-3 4-4 घंटे में कंप्लीट करते हैं ना, वो पूरा क्लास, ये पूरा कॉन्सेप्चुअली हुआ था। मैंने आपके बहुत सारे मैराथन्स लिए हुए हैं, बहुत सारे मैराथन का मतलब है मैंने 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 घंटों की भी क्लासेस ली हुई है कॉन्टिन्यूसली, तो जिसमें भी 7 घंटे, इसका मतलब पूरा चैप्टर मिल रहा है वो आपको मेरा, तो आराम से इजीली पढ़ो। तब भी कोई दिक्कत आया बकायदा, वैसे आनी नहीं चाहिए, मैंने पीडीएफ भी अपलोड की हुई है। अब ये मत सोचना कई बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं मैम पीडीएफ, क्योंकि देखो बेटा पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, कहाँ पे, जब आप यूक्लिड कैंपस ऐप आपके पास है ना ऑलरेडी डाउनलोडेड, उसमें आप नहीं मिल रही है तो चैट ऑप्शन पे जाए, और अगर मिल गई है तो कहाँ मिलेगी ये भी बता देती हूँ, जो भी आपने ये आप जो वहां पे एक ऑप्शन आता है बैच का, वहां जाके मिल जाएगी। ठीक है, आपको अगर इसमें ऐड होना है तो आप या तो ऐड होने के लिए चैट पे बोल दीजिए, और ऑलरेडी ऐड है तो बेटा आराम से पढ़ाई कीजिए ना, फिर काय का टेंशन। समझ में आया? तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेशन भी अवेलेबल है, ग्रामर पूरा कॉन्सेप्ट अवेलेबल, और साथ में वोकैबुलरी भी अवेलेबल है। मैं पूरी आपको क्लासेस की सभी वोकैबुलरी करवा रही हूँ, चाहे वो सीएचएसएल की हो, सीजीएल की हो, एमटीएस की हो, जीडी किसी की भी हो, एसएससी के थ्रू जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, बैंक के थ्रू जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, यू मान लीजिए जिसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है ना, उस सारे के सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, साथ ही इंग्लिश ही नहीं, आपको रीजनिंग का भी क्लास मिल रहा है, मैथ्स का भी मिल रहा है। कोई भी बेटा रत्ती पर भी शक हो, दिक्कत हो ना आपको, तो आप इजीली मेरे को बोल दो। समझ में आया? आप इजीली आप सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम ना तो आपका लेना है, क्योंकि ना आपके पास इतना टाइम है ना मेरे पास, क्योंकि हम जल्दी जल्दी इतना कंटेंट पढ़ेंगे, इसलिए मैं लगातार बिना कुछ आपको ग्रीटिंग्स दिए सीधे मैं क्लासेस ले रही हूँ, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरे को भी ज्यादा कंटेंट देने का मौका मिले, तो जितना टाइम हम कम लगाएंगे उतना कंटेंट ज्यादा जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अब हम सीधे मूव करते नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब, लेकिन तब भी कोई दिक्कत हो इसलिए मैं बार बार आपको अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ, कोई भी दिक्कत हो बेटा डायरेक्टली यहाँ बोलो, और आपको इस पे भी ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यूक्लिड कैंपस ऐप जो आपके पास है ना, चैट ऑप्शन पे बोल दो, वहां से आपकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाएंगी। मैं क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 41।